हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग इसके पीछे वाले वीडियो में देखे थे कि यदि हम लोगों के पास एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के सिरों के निर्देशांक हम लोगों को पता है, तो इस निर्देशांक की सहायता से हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। इसमें भुजाओं को ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं है और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपको बताया गया था कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम सीधे ऐसे दिखा देते हैं, बार बार लिखने की ज़रूरत पड़ती है तो वो ऐसे डेल दिखा देते हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आपको बताया गया था 1/2 सिग्मा x1 y2 माइनस y3। ऐसे शार्ट में, या इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फार्मूला आपको बताया गया था। अब इसी फार्मूले के आधार पे हम लोग एनसीईआरटी बुक के प्रश्नावली 7.3 के प्रश्नों को देखेंगे। आप कहीं के भी और किसी भी तरह के प्रश्न को इस सूत्र के आधार पे कर सकते हैं और इसका बहुत एप्लीकेशन है। जैसे पहला तो यूज यही है कि इससे हम लोग त्रिभुज के सिरों के निर्देशांक यदि ज्ञात हों तो हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और क्षेत्रफल कितना होता है तो सूत्र से उस क्षेत्रफल का मान जो इतना होता है। अब इसको अगर निकालना है तो निकालेंगे कैसे? तो पहला प्रश्न का इसे 7.3 का पहला ही प्रश्न है। पहले का ये दूसरा प्रश्न है, पहले का दूसरा, कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके सिरों के निर्देशांक -5 -1 3 -5 एंड 5 2 है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या, लेट अस सपोज कि यहाँ पे क्या है, इस पहले ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसको हम लोग मान लेंगे, इसको किसको -5 -1। जो सेकेंड है x2 y2 इसको मान लेते हैं 3 -5, और जो थर्ड कोऑर्डिनेट है इसका x3 y3 इसको हम लोग ले लेते हैं 5 2 से। अब ये निर्देशांक लिखने के बाद हम लोग क्षेत्रफल का फार्मूला लिखते हैं, और क्षेत्रफल का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, याद हो गया होगा। x1 1 होता है तो यहाँ 2 -3 करते हैं, और फिर यहाँ 1 है तो यहाँ पे x2 करते हैं, यहाँ पे y3 माइनस y1 हो जाता है, और फिर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे x3 करते हैं, यहाँ पे y1 माइनस y2 हो जाता है। अब इसके में सीधे मान रख देना है, बस काम हो जाएगा। 1/2 x1 मतलब -5 y2 है -5 और माइनस y3 मतलब -2 प्लस x2 है हम लोगों का 3, y1 है यहाँ पे -1 x2 y3 चाहिए ना, y3 हम लोगों का 2 और y1 है हम लोगों का -1 और माइनस पहले से तो ये +1 हो जाएगा, प्लस x3 है 5 y1 -1 माइनस y2 और y2 है -5 तो +5 हो जाएगा। बस इसी को हल कर लेना है सामान्य अंकगणित के हिसाब से। ये -5 इंटू -7 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4, अब ये हो जाएगा 1/2 35 प्लस 9 प्लस 20, और ये हो जाएगा 9 और 5 मिल के 4 और 10 2 12 3 15। ठीक है, ये है त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का तरीका, इस सूत्र का उपयोग करने का तरीका कि इस सूत्र का कैसे उपयोग करते हैं। मान लीजिए अगर आप गणना करते जा रहे हैं और यहाँ पे क्षेत्रफल इस 77 की जगह पे -77 आ गया होता तो -77 अगर आया होता तो भी हम लोग इतना ही लिखते हैं, क्योंकि ये क्या है, यह एक क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मान जो है ऋणात्मक इस अंकीय पद्धति में नहीं लेते हैं, इसलिए अगर -77 आता तो भी उसको हम लोग +77 ही लिखते, और जितना भी आएगा उस हिसाब से इसको हम लोग मान निकाल लेंगे। बहुत आसान सी विधि है, केवल आपको ध्यान देना है कि ये जो इक्विवेलेंट लिख रहे हैं x1 जो इसके बराबर, दूसरा पद जो है दूसरे पद के बराबर, वैसे इसमें x2 की वैल्यू जो है 3, y2 की वैल्यू जो है -5।
ऐसे इसमें सेलेक्ट करना होता है बस। ये पहला प्रश्न है। एक प्रश्न और इसमें है जिसमें आपको तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं और उसमें आपको उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो भी बहुत सरल प्रश्न है। इसके बाद दूसरे प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए जबकि तीनों बिंदु संरेख हों। मतलब दूसरे प्रश्न में दिया है के का मान निकालना है और इसमें तीनों बिंदु, तो यहाँ शुरू करेंगे यहाँ से, चूँकि बिंदु है हम लोगों के 7 - 2, फिर सेकंड पॉइंट है 5 1 और तीसरा पॉइंट दिया हुआ है इसमें, थर्ड पॉइंट है 3K क्या है? संरेख है। संरेख है मतलब क्या? एक ही रेखा में स्थित है। तो जब क्षेत्रफल वाला आर्टिकल बताया गया था तो वहाँ आपको समझाया गया था कि अगर किसी त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और क्षेत्रफल शून्य आ जाता है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये होता है कि वह तीन बिंदु जो दिए गए हैं उन तीन बिंदुओं से त्रिभुज नहीं बन रहा है, एक रेखा में तीन बिंदु हो जाएंगे और एक रेखा में अर्थात संरेख होंगे, तभी उनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है। इसका उल्टा लेके चलें, अगर तीन बिंदु संरेख हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों शीर्षों से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इन तीनों शीर्षों से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है 0 होगा यदि ये तीनों बिंदु संरेख हैं, एक ही रेखा में हैं तो हमने लॉजिक ले लिया कि बिंदु इतने, चूँकि सिंस बिंदु 7 - 2, 5 1 और 3K संरेख हैं, इसलिए इन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। बने त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 और ये सब का सब 0। अब इसमें x1 y1 ये सब आएगा कहाँ से? तो पिछले वाले आर्टिकल की जैसे इसमें अलग से भी आप मान सकते हैं और चाहे तो इसके नीचे ऊपर भी लिख सकते हैं कि x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है, और चाहे तो बिना लिखे भी कर सकते हैं। अब इस 1/2 को सीधे उधर भेज देंगे तो 0 गुणे 2/1 हो जाएगा और 0 में जब 2/1 का गुणा होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, इसको हटा देंगे, इसका कोई मतलब नहीं। x1 मीन्स यहाँ पे 7 है, y2 है 1 माइनस k, x2 मीन्स 5 है, y3 k माइनस 2 मतलब +2 हो जाएगा और ये 3 और y1 है -2 और -1 y2 है और ये इक्वल 0। बस इसी को हल कर लेंगे, एक समीकरण बना हुआ है, k का मान मिल जाएगा 7 - 7k प्लस 5k प्लस 10 और माइनस ये -2 -1 मिलकर -3 और 3 का गुणा होगा तो ये -9 इज इक्वल टू 0। -7k प्लस 5k -2k हो जाएगा, प्लस 10 -9 प्लस 1 और प्लस 7 प्लस 8 तो -2k इज इक्वल टू -8, k इज इक्वल टू 8 -8 बाई -2, माइनस का गुणा होकर प्लस हो जाएगा, 2 से 8 में भाग दिया जाएगा 4, यानी k की वैल्यू मिल जाएगी हम लोगों के पास कितना? 4। ये आंसर हो गया। तो बहुत ही सरलता से आप इसके प्रश्नावली के प्रश्नों को हल कर सकते हैं और इसमें आप करिएगा। अब मान लीजिए कि आपको इसी सूत्र के आधार पर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो एक रफ पे या रफ वर्क कर लीजिए। मतलब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप कार्तीय तल पे ही चित्र को बनावें। अब इसमें जो भी निर्देशांक दिए गए हैं ABCD के निर्देशांक लिख दीजिए। अब आपको निकालना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल या पंचभुज या अन्य किसी बहुभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए सीधे क्या करिए कि इसमें विकर्ण ले लीजिए। चतुर्भुज है तो 1 विकर्ण, पंचभुज है तो 2 विकर्ण, खष्टभुज है तो 3 विकर्ण, ऐसे विकर्ण ले लीजिए। विकर्ण लेने के बाद ये चतुर्भुज पंचभुज जो है किस में? त्रिभुजों में बढ़ते जाएंगे। अब क्या करिए कि त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालिए। इसमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालिए और फिर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालिए। निकल जाएगा क्योंकि ABCD सबका निर्देशांक दिया हुआ है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालिए, अभी जो प्रश्न किया गया था उसके अकॉर्डिंग। फिर ADC का निकालिए, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो चतुर्भुज का निकल जाएगा। अगर पंचभुज है तो 3 बार त्रिभुज का निकाल कर उसको जोड़ेंगे तो पंचभुज। तो अलग अलग आकृतियों के या बहुभुजों के क्षेत्रफल जो है इसी एक सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र से निकाला जा सकता है या निकाला जाता है। ओके, प्रश्न लगाइएगा, जो भी कठिनाई होगी उसको फिर पूछिएगा, अगले वीडियो में उसको फिर सम्मिलित करके बनाया जाएगा। ओके, थैंक यू।